तब एक स्टेज आती है जब दूसरे बच्चे शायद आपके आसपास या कई बार टीचर्स आपको एहसास कराते हैं कि आप थोड़े अलग हैं, आप थोड़े से प्रिविलेज्ड हैं, या वो भी आपको ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इज्जत देने की कोशिश करते हैं, जो आपको लगेगा अरे व्हाई आर दे ट्रीटिंग मी नहीं, ये लोगों को लगता है, पर कई बार क्या होती है कि अंदरूनी ईर्ष्या ज़्यादा हो जाती है। आपको खुश करने की जगह जो लोग आमतौर के ऊपर ये सोचते हैं कि अरे देखो इन लोगों को लोग ज़्यादा खुश करने की कोशिश करेंगे, इनकी ज़्यादा तारीफ करने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ये तो चीज़ मैंने पहली तौर के ऊपर जो है मैंने इसका तजुर्बा जो है वो किया हुआ है। तो कई बार लोगों के अंदर ईर्ष्या ज़्यादा होती है, लोगों के अंदर जलन ज़्यादा होती है, लोगों को तकलीफ ज़्यादा होती है, और उनसे पूछो क्यों तो उसका कोई जवाब नहीं। उनसे पूछो कि कभी पहले उस व्यक्ति से मिले तो उन्होंने कहा नहीं, जानते हो तो बोले नहीं, जज कर लेते हैं। बस। और जो आपने कहा अध्यापकों को लेकर, उनमें ये बीमारी और ज़्यादा होती है। वो इसीलिए बच्चों में तो फिर भी इतनी नहीं होती, पर जो बड़े हैं उनके अंदर ये समस्या ज़्यादा होती है। सबसे पहली बात तो ये कि जैसे ही वो मिलते हैं, देखते हैं, जानते हैं, तो सबसे पहले तो वो ये समझेंगे कि अरे ये बड़ा बदतमीज़ व्यक्ति होगा, जबकि आपने उनसे कभी राम राम ही नहीं करी। स्पॉइल्ड ब्रैट होगा। हाँ, आप मिले ही नहीं उनसे, जानते ही नहीं, उनकी गली जाना ही नहीं। किसी अध्यापक ने कोई कागज दिया होगा किसी दूसरे अध्यापक को देने के लिए, तो जब आप देने के लिए गए, तो जब आपने कहा कि सर 2 मिनट अगर वक्त है तो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कहिए, बोले कि सर हमारे को उस टीचर ने भेजा है, आपको ये कागज देना है, आप आगे जब आपको वक्त मिले आप अरे आपने तो इतनी अच्छी तरह से बात कर ली। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि मैं क्या किया, मैं और क्या करने वाला था। ये मैंने किया क्या, हो तो मुझे होश है, बट उनको क्या लगा कि मैं क्या करने वाला था। परसेप्शन। तो आप परसेप्शन से ज्यादा वो पता नहीं क्या दिमाग में पहले से ही सोच के बैठे हैं। परसेप्शन भी तो कहीं से तो आता, पर वो तो धारणा उन्होंने खुद ही जो है वो बना ली, खुद ही तय कर लिया। वो मुझे लगता है होता है। मैं आपको बताऊं, मुझे भी जब पता चला कि मुझे आपका इंटरव्यू लेने आना है ना, तो पहला थॉट एक हिचक और झिझक का होता है। मैं ये नहीं कहूंगी कोई धारणा बनाई होगी मैंने, वो हो सकता है कि मैं क्या पूछूंगी, कैसे पूछूंगी। हिचक होना एक मतलब स्वाभाविक चीज है। मेरे को भी इंटरव्यू देने से पहले भी मेरे अंदर भी हिचक थी, बट मैं ये थोड़ी सोचने लगूंगा कि आप मेरे साथ कोई बदतमीजी करने वाले हो, या आप मेरे साथ कोई अन्यथा कोई दुष्व्यवहार मेरे साथ करने वाले हो। मतलब ऐसी कोई आदमी धारणा थोड़ी बनाकर जो है वो कोई आता है। जब तक आप उस परिस्थिति का खुद स्वयं जाकर यकीन नहीं कर लेते, देख नहीं लेते, आभास नहीं कर ले, कई बार कोई गलतफहमी भी हो सकती है। कई बार कोई चीज अगले इंसान ने, शख्स ने किस अंदाज से कही, जिस तरीके से कही, जिस तौर से कही, शायद आपके समझने भी नहीं, उससे भी नहीं। अब मैं खुद भी तो गलती कर सकता हूँ। हर चीज दूसरे के ऊपर थोप कर चलने की कहाँ आवश्यकता है। और आप वैसे भी आई थिंक इंट्रोवर्ट, बिल्कुल शाय रहे, तो ऐसे लोगों को और मिसअंडरस्टैंड किया जाता है जल्दी। तो वो जो, और मेरा आधा कारण बातचीत करने का, वार्ता करने का, और ये चीजें मैंने जो है वो मेरी माताजी से खूब इन चीजों के ऊपर चर्चा करी थी विस्तार पे। तो उन्होंने मतलब इस चीज का दिया कि जब तक अपन जाकर खुद लोगों से बात नहीं करेंगे, खुद जाकर लोगों को नहीं, बोले कि लोग अलग अलग चीजें छोड़ते हैं तब। और मेरी स्पेलिंग्स बहुत खराब है, तो उन्होंने मेरे को तब एक बात बताई थी अजम्पशन को लेकर। तो उन्होंने कहा कि, और उनको पता था क्योंकि हमने खूब प्रसाद खाया हुआ है उनसे मिस स्पेल करने के वक्त। तो उन्होंने जब मेरे को अज्यूम शब्द को स्पेल करने के लिए कहा, तो मैं पहले 3 अक्षरों तक तो पहुंच गया। तो उन्होंने कहा इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, इस स्पेलिंग को लेकर पहले 3 अक्षर काफी हैं। तो बोले कि तुम इस चीज को ध्यान रखना कि यही एक इकलौती स्पेलिंग है जो तुमको पूरी नहीं आए तो चलेगी। क्यों? क्योंकि जब आप अज्यूम करते हो तो आप पहले 3 अक्षर बन जाते हो। तो तब से मैंने इस बात को तय कर लिया कि मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा अब जो भी करना उसको यकीन करना, और एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार। जैसे क्योंकि कई बार क्या, एक बार में ही आप कोई चीज कर लो तो त्रुटि तो मेरे से भी हो सकती है ना, मैंने समझने में कोई गलती कर ली हो। खुद एक्सपीरियंस करो तभी किसी को लेकर अपनी धारणा बनाओ। सुन आप सबकी लीजिए, और जब आप मिले तो आप उसके बारे में खुद सोच लीजिए, और आपको ऐसा लगे तो अगले को कह भी दीजिए।